दोस्तों, मुंबई में एक बार फिर से खतरे की घंटी बजने वाली है। अपने पापों को छिपाने के लिए कोई कितना गिर सकता है, ये 24-25 साल के आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट से पूछना चाहिए। अब आर्यन और अरबाज को अच्छी तरह पता है कि उन्होंने काम तो गलत ही किया था और इसकी सजा देर सबेर उन्हें मिलकर ही रहेगी। भले ही समीर वानखेड़े ने एनसीबी को अलविदा कह दिया, मगर जो भी ऑफिसर आएगा वो आर्यन और अरबाज की फाइलों को जैसे ही खंगालेगा, उन्हें इन दोनों के पापों का सारा हिसाब मिल जाएगा। और इसी डर से आर्यन और अरबाज अब बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सारे सबूतों को मिटाने के लिए, गवाहों के मुंह बंद कराने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग आर्यन और अरबाज मर्चेंट की तरफ से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दोनों की प्लानिंग में इनके पिताओं का भी भरपूर साथ मिल रहा है। तो ऐसा क्या करने जा रहे हैं आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट? वो कौन से सबूत हैं जो कि दोनों ही मिटा देना चाहते हैं? और आर्यन खान का ऐसा कौन सा राज है जो कि सिर्फ अरबाज मर्चेंट को पता है? तो आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और आर्यन और अरबाज की इस नई साजिश पर कमेंट कर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो क्रूज ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट दोनों सह आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। कोर्ट ने जमानत की शर्तों में एक शर्त ये भी रखी थी कि दोनों आरोपी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, न फोन पर बात कर सकते हैं और पब्लिकली या फिर पर्सनली दोनों आपस में किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं कर सकते। कोर्ट का मानना होता है कि अगर दोनों सह आरोपी मिलेंगे तो वो जरूर सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ करेंगे। मगर अब खबर यह है दोस्तों कि अरबाज मर्चेंट कोर्ट में याचिका देकर गुहार लगाने वाला है कि इस शर्त को हटाया जाए और उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि आर्यन खान से मिलने की इजाजत दे दी जाए। कोर्ट ने दोनों को ही जमानत देते हुए ये शर्त रखी थी कि दोनों में से इस केस से जुड़े किसी भी सह आरोपी से कोई बातचीत या फिर मेल मिलाप नहीं होगा। यदि शर्त की अनदेखी की जाती है तो जमानत भी रद्द हो सकती है और इसीलिए अरबाज मर्चेंट अब कोर्ट का सहारा लेकर आर्यन खान से मिलने की प्लानिंग कर रहा है। समीर वानखेड़े के एनसीबी से हटते ही अरबाज आर्यन से मिलने के लिए अब कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए बड़े ही शातिर तरीके से अरबाज के पिता वकील असलम मर्चेंट मीडिया में बयान भी दे रहे हैं ताकि माहौल पहले से ही क्रिएट कर दिया जाए। अरबाज के पिता अरबाज और आर्यन की मुलाकात को दोस्ती के रंग में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सूत्रों की माने तो दोनों सिर्फ दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि कुछ और ही वजह से मिलना चाहते हैं और हो सकता है कि इसके पीछे वजह सबूतों को मिटाने या फिर गवाहों को बदलवाने की प्लानिंग भी हो सकती है। दरअसल अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट खुद पेशे से एक वकील हैं और उन्होंने ही अरबाज की तरफ से ड्रग वाला केस भी लड़ा। असलम मर्चेंट ने हाल ही में एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में बड़ी चालाकी से अपने बेटे को इनोसेंट बताया और आर्यन से बचपन की दोस्ती की दुहाई दे डाली और कहा कि कोर्ट में हम परमिशन ले रहे हैं ताकि दोनों की बचपन की दोस्ती में किसी तरह की रुकावट ना आए। असलम मर्चेंट ने इस इंटरव्यू में बताया कि मेरा बेटा अपने बेस्ट फ्रेंड आर्यन को बहुत मिस कर रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन और क्रिसमस पार्टी के मौके पर मेरा बेटा आर्यन को कई बार याद कर रहा था। इसीलिए अब हम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कराने वाले हैं जिसमें जमानत की शर्तों में से इस एक शर्त से छूट देने की मांग कर रहे हैं और वो ये है कि अरबाज को आर्यन से मिलने की इजाजत दे दी जाए। असलम मर्चेंट ने आगे कहा, मेरा बेटा अब भी हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगा रहा है और उसे इस शर्त से कोई परहेज नहीं है, जबकि आर्यन शुक्रवार की हाजिरी से छूट पा चुका है। मगर अरबाज अब भी हर हफ्ते एनसीबी जा रहा है और हाजिरी लगा रहा है। असलम मर्चेंट ने बताया कि अरबाज ये सब तो कर सकता है, लेकिन वो अपने दोस्त आर्यन से मिलना और बात भी करना चाहता है और अब मैं एक पिता और वकील के तौर पर अरबाज की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाने वाला हूँ ताकि मेरा बेटा अपने बचपन के दोस्त से मिल भी सके और बात भी कर सके। अब सूत्रों की माने तो असलम मर्चेंट वकील हैं और जानते हैं कि कैसे सबूतों और गवाहों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे मिटाया और नष्ट किया जाता है।
तो क्रूज ड्रग केस के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े भी अब नहीं हैं। इसीलिए अरबाज और आर्यन मिलकर शायद सभी सबूतों को नष्ट कर देना चाहते हैं। हो सकता है कि दोनों की ही क्रूज पर मौजूद अन्य लोगों से भी चैट हुई हो और इस चैट को दोनों मिलकर डिलीट करना चाहते हो, या फिर किसी के पास इस क्रूज ड्रग पार्टी का वीडियो भी हो सकता है जिसमें ड्रग के खिलाफ सबूत भी हो सकते हैं और दोनों ही इसे मिटाना चाहते हो, क्योंकि दोनों के पास ऐसे राज तो जरूर होंगे जो कि दोनों को कभी भी फिर से फंसा सकते हैं। इसीलिए अरबाज और आर्यन मिलकर सभी वीडियोस को और चैट्स को मिटा देना चाहते हैं और यही मुलाकात की असल वजह भी बताई जा रही है। खैर, फिलहाल तो असलम मर्चेंट कोर्ट में अरबाज की तरफ से याचिका डालेंगे और अरबाज को आर्यन से मिलने की इजाजत मांगेंगे। अब देखना होगा कि कोर्ट दोनों को मिलने की परमिशन देता है या नहीं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में दोनों की मुलाकात की वजह सिर्फ दोस्ती है या फिर दोस्ती की आड़ में आर्यन और अरबाज कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, संसद में जया बच्चन का रौद्र रूप हर किसी ने देखा। वो अपनी बहू ऐश्वर्या राय से पूछताछ के बाद इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने मोदी सरकार को श्राप तक दे डाला। लेकिन अब जया बच्चन के परिवार वालों ने उनकी खिल्ली उड़ते देख उनके पक्ष में ऐसा बचाव किया है जैसा कि वो पहले भी कई बार करते आए हैं, जो कि बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगता बल्कि हास्यास्पद लगता है। दरअसल उन्होंने खुलासा किया है कि थाली वाली चाची को एक बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना आपा खो देती हैं। श्राप देने वाली, खुद को भगवान समझने वाली गुड्डी या कहें बुड्ढी को अक्सर गुस्से में ही देखा जाता है। उनके गुस्से की वजह क्लॉस्ट्रोफोबिया बताई गई है। ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि किसी भी इंसान को हो सकता है। इस बीमारी में उस इंसान को लिफ्ट, हवाई जहाज, गुफा, चेंजिंग रूम, ऑटोमेटिक डोर लॉक जैसी चीजों के इस्तेमाल करने से डर लगता है। इस बीमारी के बारे में अभिषेक बच्चन ने खुलासा करते हुए कहा था कि ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अचानक भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है। माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें धक्का दे या फिर टच करे। इसके अलावा कैमरे के फ्लैश से भी उन्हें दिक्कत होती है। यही वजह है कि जया को भीड़ वाली जगहों पर काफी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में हम उनके सुपुत्र अभिषेक से पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी माताजी को वाकई में ऐसी कोई बीमारी है तो वो कई बार भीड़ वाली पार्टियों में कैसे टल्ली होकर एंजॉय करती नजर आती हैं, डांस करती हैं, जहां लाउड म्यूजिक बजता है, भीड़ भी होती है, कैमरा फ्लैशेस भी होते हैं, लेकिन तब तो वहां पर उनकी बीमारी नहीं उखड़ती और उन्हें गुस्सा भी नहीं आता। तो ऐसे में आप थाली वाली चाची के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या उन्हें वाकई ऐसी कोई बीमारी हो सकती है या फिर ये उनका स्वभाव ही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर